के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि ग्रहों के प्रकोप से कैसे बचा जाए। ग्रह तो हमारे प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से हमारे कुंडली में बैठ करके अपना कार्य कर रहे हैं। अगर भीषण गर्मी में सूर्य चिलचिलाती धूप में आपको कष्ट दे रहे हैं तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। सर्दी में वही सूर्य सुख देते हैं। अगर उस चिलचिलाती धूप से बचने का हम उपाय कर लें तो हम सूर्य के प्रकोप से उस समय बच सकते हैं। इसी तरह जन्म कुंडली में हमारे जो ग्रह बैठे होते हैं वो अपना दुष्प्रभाव अगर दे रहे हैं, हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में समस्याएं, संघर्ष, परेशानियां ला करके हमें कष्ट दे रहे हैं, तो उस प्रकोप से बचने के लिए हमें उस ग्रह को शांत करना चाहिए, उनकी प्रार्थना आराधना करनी चाहिए। क्योंकि ये ग्रह जो हैं वो अपने कारक तत्वों को देने में, अपनी ऊर्जा को देने में कोई भी पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे में अगर सूर्य ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, तो उसकी शुभता पाने के लिए प्रयास करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, पूजा करिए, सूर्य के मंत्रों का जप करिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। दया और दान करने से आत्मा कारक सूर्य ग्रह संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, ऊर्जा को देकर के पृथ्वी को पोषित करते हैं। हमें सूर्य के इस तत्व को समझना होगा और हमेशा ऊर्जान्वित रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। इससे सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं। सूर्य ग्रह को खुश करने के लिए अनुशासनशीलता अपने जीवन में अवश्य धारण करें। अगर शनि ग्रह, राहु ग्रह जन्म कुंडली में पीड़ादायक हैं तो उनसे उलझने के बजाय उन्हें शांत करने की आवश्यकता होती है। अगर किसी के जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर केतु ग्रह बैठे हैं तो उस व्यक्ति को अपने आप को ये समझा लेना चाहिए कि तय प्रारब्ध के अनुसार उसे इस जीवन में अपने कुटुंब का स्नेह, सम्मान नहीं मिलेगा। उसे बस अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी चाहिए, बदले में कुछ चाहत नहीं रखनी चाहिए। शनि ग्रह के प्रकोप से बचने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अपने से नीचे कार्य करने वालों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। समय से उनका जो पेमेंट है, पैसा है, उसको देना चाहिए। उसमें काट कपट करना शनि ग्रह को पीड़ित करना है, उनके क्रोध को बढ़ाना है। शनि ग्रह का अगर जन्म कुंडली में प्रकोप है तो आलस्य को त्याग करके अपने जीवन में हर कार्य को नियमित होकर के, अनुशासित होकर के करना चाहिए। आज का काम कल पर टालने से शनि ग्रह बहुत ज्यादा कष्ट देने वाले हो जाते हैं। त्याग समर्पण के साथ ही सत्य को धारण करके हमेशा अपने जीवन में कार्य को करते रहें, अनुशासित होकर के। ऐसा करते रहने पर शनिदेव निश्चित ही आपसे प्रसन्न होते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता है। उनके द्वारा जो व्यक्ति को पीड़ा मिलती है उसके पीछे निश्चित ही कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। शनिवार को पीपल के वृक्ष के जड़ में सरसों के तेल का दीपक जला करके पीपल के वृक्ष को जल से सींचना चाहिए और उसका परिक्रमा लगा करके पूजा करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। केतु के प्रकोप से बचने के लिए गरीबों को भोजन कराएं, कंबल वितरण करें। निर्धन और गरीब लोगों के जरूरत को पूरा करने से केतु ग्रह प्रसन्न होते हैं। मंगल ग्रह जन्म कुंडली में नीच के हैं, अशुभ स्थिति में हैं, तो कहीं मंगल ग्रह आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई विवाद, कोई समस्या न खड़ी कर दे। इसके लिए हमेशा बजरंग बली के शरण में रहना चाहिए। मंगल ग्रह के प्रकोप से बजरंग बली के शरण में होने से सुरक्षा मिलती है, बचता है व्यक्ति। गुरु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो अपने संतान से कष्ट मिलता है व्यक्ति को। गुरु ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ निश्चित और नियमित तौर पर व्यक्ति को करना चाहिए। ये जो ग्रह हैं वो प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए हैं। शनिदेव कर्म फलदाता हैं, उनका काम है कर्म का फल देना। इसीलिए शनिदेव को दंडाधिकारी कहा जाता है। सजा देने का काम है शनिदेव का।
गलत करने का सजा अवश्य मिलेगा, इसीलिए सद्कार्य करते रहना चाहिए। राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु केतु का कार्य होता है व्यक्ति को जीवन में ऊपर उठाना। अब उसकी शुभता को बनाए रखने के लिए ईमानदारी का रास्ता चुनना चाहिए। राहु केतु व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा करके उसका परीक्षा भी लेते हैं। आप अगर महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत होकर के जीवन में उपलब्धियों को पाने के लिए शॉर्टकट को अपनाते हैं तो जो राहु आपको अर्श तक ले जाएगा वो फर्श तक ले आने में देरी नहीं लगाएगा। गुरु ग्रह सम्मान दिलवाते हैं, प्रसिद्धि दिलवाते हैं ज्ञान के माध्यम से। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ जब जातक होता है, ज्ञानवान होता है, विवेकशील होता है, तो गुरु ग्रह प्रसिद्धि दिलवाते हैं, उस व्यक्ति को सम्मान दिलवाते हैं। सूर्य ग्रह शासन प्रशासन का अधिदाता ग्रह है। व्यक्ति तेजस्वी होता है, अनुशासनशील होता है, कर्मठ होता है, परिश्रमी होता है, तो सूर्य ग्रह सम्मान दिलवाते हैं। लेकिन राहु ग्रह बनावटी ग्रह है, छाया ग्रह है, दिखावेपन को बढ़ाता है, बनावटीपन को बढ़ाता है। और व्यक्ति अगर बढ़ जाए दिखावे में, बनावटीपन में, तो कर्ज में घिर सकता है। राहु ग्रह बनावटीपने से व्यक्ति को ऊपर उठाता है और गिरा भी देता है। लोग इतने ज्यादा महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क ही भूल जाता है। उन्हें बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, वो चाहे जिस माध्यम से। इसी तरह से राहु ग्रह व्यक्ति को उकसाता है, बढ़ाता है और शीर्ष तक ले जाकर के फिर गिरा देता है। पिछले अनेक जन्मों में जो हमारे द्वारा कार्य हुए हैं वो कुंडली में बैठे हुए ग्रह बता देते हैं। यानी हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो तय प्रारब्ध के अनुसार हमारे ही कर्मों का रिजल्ट होता है। प्रभु श्री राम ने, श्री कृष्ण ने भी संघर्ष करके अपने अवतार में व्यक्ति को बताया है कर्म का महत्व। मानव जीवन में हमारे शरीर में जल का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा बहुत अधिक है। इसीलिए जल तत्व की प्रधानता हमारे शरीर में बहुत होती है। हमारे मन के कारक चंद्रमा ग्रह जो हैं वो जल के प्रधानता को दिखाते हैं। चंद्रमा हमारे विचारों के कारक हैं, हमारे सोच के कारक हैं, हमारे मन के कारक हैं, दया, मोह, माया, करुणा, संवेदनशीलता, भावनात्मकता के कारक चंद्रमा ग्रह हैं। जल तत्व के प्रधानता को रखने वाले, सुखों को देने वाले चंद्रमा ग्रह अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हैं तो कांटेदार वृक्षों को जल से सींचने पर शुभ फल मिलने लगता है चंद्रमा का। पूर्णिमा का व्रत करके चंद्रदेव को अर्घ देने से भी जन्म कुंडली में बैठा हुआ पीड़ित चंद्र शुभ फल धीरे धीरे देने लगता है। संवेदनशील होने से, दूसरों का दुख समझने से, करुणा हृदय में रहे, दया की भावना रहे, परोपकार की भावना रहे, तो हमारे चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं। हमने आज इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि ग्रहों के प्रकोप से हम कैसे बच सकते हैं, अपने जीवन में उनके कारक तत्वों की वृद्धि करके हम किस तरह से उन ग्रहों के शुभत्व को प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।